जादू के उर्दू में मुतरादिफात, ये तिलस्म के नाम से भी, और उसके बाद टूना, मंतर, टोटका और शुद्ध आबादी वगैरह, ये सारे लफ्ज़ मुख्तलिफ जो इस्तेमाल होते हैं, चलते हैं। और इसके साथ साथ जादू के मुरक्कबात, जैसा कि हमने शुरू में कहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका तल्लुक़ इल्मी बहस, इल्मी मबाहिस से है, इसलिए कि बस औक़ात आपको इल्मी मकालमा करना पड़ता है, इल्मी मबाहिस में आपको जाना पड़ता है। बस औक़ात ये है कि आप टीवी चैनल प्रोग्राम में, जैसे कि अभी भी मैं 10 बजे पैगाम टीवी पे गया हुआ था, तो वहाँ आपको कुछ इल्मी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये सिर्फ झटकी वर्कशॉप नहीं कर रहे, इल्मी मकालमे पे आपको खड़ा किया जाए, आप मुहाज़रा कर सके, आप वर्कशॉप भी दे सके, और इसी तरह मुख्तलिफ फोरम वगैरह पे आप इसके मुतल्लिक़ कुछ राय रखते हो, बयान कर सकते हो। और ये मसाजिद की हद तक सिर्फ मौजू नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये पब्लिक के मसाइल हैं, तो पब्लिक की हद तक आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ये जादू के मुरक्कबात में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मसलन कोई जादू का खेल, जादूगर, जादूगरी, जादू भरा जो है ना वो अमल, जादू बयानिया, और इसी तरह जादू नगार, ये मुख्तलिफ वो टूल है जिससे लोग गूगल करते हैं, बस औक़ात किसी नाम से वो गूगल करते हैं और फिर उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हर एक के आप अलग अलग, जिस वक्त उनको इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में लिखेंगे, आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम मिलेंगे। तो इसी तरह जादू की नगरी वगैरह, जादू भरी आवाज़, जादू का पुतला, जादू का चक्कर, जादू की छड़ी, जादू की परी, ये सारे अल्फाज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इल्म नजूम, दूसरी चीज़ थी जो इल्म नजूम। इल्म नजूम किसे कहते हैं? इल्म नजूम का जादूगर से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर तो वो अपनी फील्ड का सही माहिर है तो वो सियारे और सितारों के बगैर काम नहीं कर सकता, उससे पता होना चाहिए, और उससे पता होता भी है कि ये अमल जो मैं फला आदमी को जादू करने जा रहा हूँ, उसको सूरज निकलने के वक्त अगर जादू करूँगा तो सूरज निकलने के वक्त जादू ज़्यादा उसके ऊपर असर पजीर होगा। बस औक़ात सूरज के ज़वाल के वक्त जादू किया जाता है, और बस औक़ात सूरज के गुरूब के वक्त किया जाता है, और बस औक़ात नामों का सितारा जोड़ते हैं, जैसा कि आपने अखबारात में, रसायल मजल्लात में पढ़ा और देखा है कि लोग बाकायदा मौसम और फल्कियात इसकी बातें करते हैं, तो आपके नामों से आपकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इब्न अरबी ने इसके ऊपर बहुत लिखा है, जैसा कि आप, ये तुर्की वालों ने जिस वक्त ये कहानी लिखी और उसको प्रोग्राम की शक्ल में वायरल किया, तो उसमें असल जो मुहर्रिक है और असल जो मेन बंदा है वो इब्न अरबी है, लेकिन हमारी नज़र में देखें उसके सारे अफकार कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं, सारे अफकार ही तकरीबन उसके कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं। दूर से एनर्जी फेंकने वाला मामला, हुरूफ के साथ जो जादू करना है, हिंसों के साथ आना है, फिर इसी तरह उसको नुक्तों की, डब्बों की शक्ल देना है, ये सारे मामला जितने भी हैं वो इल्म नजूम से ताल्लुक़ रखते हैं। और नामों के खेल में मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया, बस औक़ात लोग अदब में ये कहते हैं कि जादू से गुजारा गया, या ये है कि उम्मत के लिए आजमाइश में सबक सिखाया गया। ये सारी चीज़ें आप लफ्ज़ मुहज़्ज़ब जो भी बोल लें, लेकिन बुखारी के जो लफ्ज़ हैं वहाँ यह है कि सुहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू किया गया। अब इस बात से हमें नहीं जाना चाहिए कि भाई वो जादू क्यों हुआ है, वो इल्मी, फ़िक्री और फ़िक़ही बहसों में जाने के बजाय आप लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो बुखारी की हदीस को कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता, सुहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वहाँ क्या है कि लबीद बिन आसम, उसके और उसकी बेटियों ने जिस वक्त जादू किया, तो अल्लाह के रसूल का जादू कैसा था? वहाँ आपका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी वालदा माजिदा का नाम क्या है? आमिना। मोहम्मद और साथ वालदा का नाम क्या है? आमिना। तो मोहम्मद की दो मीमें आपस में आ रही हैं, तो वहाँ से एक मीम ले ली, और आमना में दो लफ्ज़ जो आपस में मुश्तरक हैं वो अलिफ है, अलिफ मद्दा आ
और आ, दो अलिफ मिलके आ बनता है, तो मीम और अलिफ को आपस में जोड़ा तो वो बन गया माँ। मीम और अलिफ को जोड़ा तो वो बना माँ। तो जादूगर ने आपका जो जादू किया है वो पानी के अंदर किया है। गोया के जादूगर को पता चल गया कि इस जगह पे जादू ज्यादा जो अमल करेगा वो पानी का जादू है, मट्टी का जादू नहीं है, हवा का जादू नहीं है, या इसी तरह खाने पीने की खुर्दोनोश का जादू नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू वो कुएं के अंदर बकायदा दबाया गया। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह लोग जो इल्म नजूम जानने वाले हैं वो बकायदा आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और आपके मौसम और तारीख पैदाइश तक भी देखते हैं कि इसकी तारीख पैदाइश का सन्ने पैदाइश कौन सा है, फिर उसके बाद आगे इसके वालिदैन का अगर हयात है उनकी पैदाइश और उनकी वफात, इन तमाम चीज़ों को देख के, मसलन किसी की है कि वो 5 जनवरी को या 5 मार्च को पैदा हो रहा है, तो उसने देखना है कि जो इसके पहले 5-10 दिन है जो महीने के, उसमें इसकी अभी जो पैदाइश का दुरानिया है, वक्त है, वो कच्चापन है और कच्चेपन को पकड़ा जा सकता है। मसलन दूसरा अशरा है उसमें और पुख्तगी आ गई, तीसरे में और पुख्तगी आ गई, तो उसके एतबार से उसने देखना है कि इसको महीने की शुरू वाली तारीखों में जादू ज्यादा खतरनाक रहेगा।